नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये ममः। सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशदस्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नीतकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम रूप श्रीवल्लभ पूरो
रूप श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम रूप श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम रूप सुंदर नयन विशाल कमल रंग सुंदर नयन कमल रंग मुख मृदु बोलत वचन अनूप मुख मृदु बोलत श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम रूप श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम रूप कोटि मदन वारो अंग अंग पर भुज मृणाल अति सरस स्वरूप भुज मृणाल अति सरस स्वरूप देवी जीव उद्धारन प्रकटे देवी जीव उद्धारण दास शरण लक्ष्मण कुल भूप शरण लक्ष्मण कुल भूप श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम रूप श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम रूप श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम रूप। ये तो सारंग है। हाँ, ये माने दैवी जीवोद्धार प्रयत्नात्मा है, तो दैवी जीव उदाहरण प्रकटे, तो उस लीला के अनुरूप ये नाम है। इसलिए आज ये कीर्तन मेरे दृष्टि में आया महाप्रभु जी की कृपा से जाके। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आप सब महाप्रभु जी के परम प्रिय कृपा पात्र वैष्णव जो श्री सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे हैं, आप सब भगवतियों के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री गुरुदेव व समस्त वल्लभ कुल परिवार के श्री चरण कमलों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
सर्वोत्तम जी के 7वां श्लोक, जहाँ से महाप्रभु जी के नाम प्रारंभ हुए हैं, ये अपने भगवत स्मरण में, सर्वोत्तम जी के स्मरण में चल रहा था आज के 5 दिन पूर्व। अपन ने 5वां नाम प्रारंभ किया था, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। इस 7वें श्लोक में 6 नाम है। माँ गोसाई जी ने 6 नामों का अपने को स्मरण कराया है। इसके अंदर 4 नामों का स्मरण अपन ने पहले किया पहली भगवत वार्ताओं में। 5वां है दैवी जीवोद्धार, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। श्रीमद् आचार्य चरण दैवी जीवों के उद्धार में आप हमेशा प्रयत्नशील हैं और ऐसे श्री महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप को मैं वंदन करता हूँ। अपन 3 बार महाप्रभु जी के इस नाम को वंदन करें। इसके द्वारा दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः, दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः, दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः। श्रीमद् आचार्य चरण, आप जब बोतल पर प्रकट हुए तब से 52 वर्ष तक प्रकट रूप से और 500 से अधिक वर्षों से, माने प्रकट हुए तब से लेकर आज तक श्री महाप्रभु जी हमेशा दैवी जीवों के उद्धार के लिए ही प्रयत्नशील हैं। देखो, अपन जानते हैं महाप्रभु जी श्री कृष्णास्यम हैं, नित्य लीला धाम में इतने आनंद से रहते हैं। पर प्रभु को जब इच्छा हुई कि दैवी जीवों का उद्धार होना है, तो प्रभु के इन भावों को जानकर श्री आचार्य चरण ठाकुर जी की को प्रसन्न करने के लिए और दैवी जीवों के उद्धार के लिए भूतल पर आप श्री प्रकट हुए। प्रकट होकर महाप्रभु जी ने कोई विश्राम नहीं किया। आज अगर अपन देखें महाप्रभु जी को, थोड़ा सा स्वरूप का विचार करें कि आपके जीवन चर्या को अगर विचार करें तो सारे जीवन भर श्रीमद् आचार्य चरण दैवी जीवों के उद्धार के लिए ही प्रयत्नशील रहे। कैसे? सबसे पहले आप प्रकट होकर परम दिव्य अलौकिक, जो प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु को जो प्रिय लगे, ऐसो अलौकिक पुष्टि मार्ग प्रकट कियो। पुष्टि मार्ग माने कृपा मार्ग। निरोध लक्षण ग्रंथ में जहां पर कहा गया कि सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभा, कृपानंद जो है ना, ये बहुत दुर्लभ है और ये कृपा को ही मार्ग है, पुष्टि मार्ग। माने यहां जीव बाद में प्रयास करता है, पहले प्रभु उसके पास आ जाते हैं। तो ये मुख्य कृपा का ये स्वरूप है। सामान्यतः जीव पहले प्रभु के पास जाने का प्रयास करता है। तो भगवान कहते भी है ना, ऐसे कई बार अपन ने सुना है भक्तों के मुख से, प्रभु कहते हैं तू 1 कदम तो चल के मेरे पास आ, तो देख मैं 99 कदम चल के तेरे पास आता हूं। लेकिन 1 कदम की अपेक्षा वहां प्रभु रख रहे हैं मर्यादा भक्तों से। लेकिन यहाँ प्रभु से रहा नहीं गया और प्रभु ने कहा ये तो आएगा तब आएगा, पर पहले तो मैं जाऊं इसके पास। ये कृपा है। कृपा मार्ग की ये विशेषता है कि यहाँ प्रभु को ही दया आई। दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि। भगवान को दया आई तब सब पूरी प्लानिंग वहां हुई। मैंने प्रभु ने ऐसो मनोरथ कियो कि अब तो हमारे जो दैवी जीव सहस्त्रों परिवत्सर से बिछड़े हुए, उनको नित्य लीला को, स्वरूपानंद को दान करना है, उनको हमको अपने पास लेना है और यहाँ का जो अलौकिक आनंद है वो उनको प्रदान करना है। तो ये सब कृपा विचार किसने कियो? मां ठाकुर जी ने कियो है।
पहले प्रभु ने किया। ये पुष्टि मार्ग माने कृपा मार्ग, अनुग्रह मार्ग माने जहां प्रभु स्वयं उस जीव का विचार करते हैं कि इसका मुझे उद्धार करना है। और ऐसे कृपा मार्ग को प्रकट किया है महाप्रभु जी ने, जिसका नाम पुष्टि मार्ग है। फिर दूसरा कार्य, आपने कितने ही ग्रंथ प्रकट किए महाप्रभु जी ने। ये सब वेद माने कई शत शास्त्रों के, 18 पुराण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जी के भी सार ग्रंथ महाप्रभु जी ने प्रकट किए। दूसरा, तीसरा, महाप्रभु जी जब प्रकट हुए तो आपने अलौकिक दिव्य स्वरूप श्री जी, श्रीनाथ जी और अन्य दिव्य पुष्टि स्वरूपन को आपने ही प्रकट किया। महाप्रभु जी के पहले एक भी स्वरूप का नाम आप नहीं बता पाओगे। जब श्री वल्लभ प्रकट हुए तो ये सारे स्वरूप महाप्रभु जी के साथ प्रकट हो गए, और महाप्रभु जी ने इन स्वरूपों को एक एक वैष्णव के माथे पधराया। महाप्रभु जी के प्राकट्य के बाद ही तो श्रीनाथ जी को मुखारविंद प्रकट भय हो ना। श्रीनाथ जी का मुख कमल के दर्शन भय ब्रज भक्तों को, सबको। जब श्री वल्लभ प्रकट हुए तब गोवर्धननाथ जी प्रकट हुए। वल्लभ, अगर जो पे श्री वल्लभ प्रकट ना होते तो वसुधा रहती सुनी। ये जो भूमि का भाग्य बड़ा है उसका प्रमुख कारण है श्री आचार्य चरण के चरण कमल का प्राकट्य दैवी जीवों के उद्धार के लिए। तो तीसरा कार्य, आपके प्राकट्य के बाद आपने ठाकुर जी के स्वरूप आदि ये सब पुष्टि स्वरूपन को ये सब प्रकट हुए। महाप्रभु जी की इच्छा से ये सब प्रकट हुए, और महाप्रभु जी ने भक्तों को, अपने निज सेवकों को सेवा के लिए इन स्वरूपों को पधराया। अब इतना ही नहीं, महाप्रभु जी ने सेवा को प्रकार भी प्रकट किया, और ये सेवा अन्य साधनों की तरह नहीं है, बल्कि सारे साधनन को फल है। क्योंकि भगवत सेवा बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये अब से नहीं समझना अपन कि सेवा तो बस मिल गई। ये ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होती है, और श्री महाप्रभु जी कृपा के स्वरूप है, इसलिए आपने प्रकट होकर ये सेवा का स्वरूप प्रकट किया, और अपन उस सेवा के मार्ग पर चलने लगे। सेवा की रीत, सेवा की प्रीत, ये सब बातें श्रीमद् आचार्य चरण ने प्रकट की, पर इनका महत्वपूर्ण माने सार क्या है, किसके आधार पर आपने प्रकट किया? ये मार्ग इतना प्रिय क्यों है प्रभु को कि प्रभु स्वयं अपने मुख कमल से कहते हैं कि यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज भक्तों ने प्रभु की प्राप्ति की और प्रभु ने इनकी भक्ति को स्वीकार कर कर आपने कहा, ब्रज भक्त आप आज के पहले बहुत से भक्त हुए और आगे भी बहुत होंगे, पर तुम जैसा न कोई हुआ न कोई होगा। ऐसे इन ब्रज भक्तों की, इनके भक्ति भाव की, इनके भक्ति पूर्ण सेवा की प्रशंसा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। और अपने यहाँ ये जो सेवा का प्रकार महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रकटाई। ये जो ब्रज भक्तों ने प्रीति पूर्वक जो प्रभु की सेवा की है, प्रीति पूर्वक, तो उसके द्वारा जो प्रभु इनके प्रसन्नता से इनके वश में हुए हैं, तो महाप्रभु जी ने प्रकट होकर, ये मार्ग कोई जानता ही नहीं है, तो इसका कोई वेदों में वर्णन नहीं है। वेद में प्रेम की बातों का वर्णन नहीं होता है, इसका वर्णन कहीं नहीं हो सकता है, तो अनुभव का विषय। और यहाँ श्री माने 10वां जो प्रेम लक्षणा भक्ति को मार्ग है, तो जिसका जब थोड़ा सा वर्णन जब नारद जी ने भक्ति सूत्रों में किया था, तो उस समय आपने कहा कि भाई ये प्रेम लक्षणा भक्ति माने क्या? तो बोले यथा ब्रज गोपी का नाम, बस इतना अनुकरण। उसका परिभाषा में ये कहा, जैसे ब्रज भक्तों ने किया, बस वही प्रेम लक्षणा भक्ति है। ये सुदुर्लभ है, परम देवतान को दुर्लभ है, पर महाप्रभु जी ने प्रकट होकर इसको प्रकट किया, और तब से हजारों नहीं, लाखों नहीं, आज तो करोड़ों वैष्णव इस पर चलकर परमानंद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इस तरह श्री आचार्य चरण ने दैवी जीवों के उद्धार के लिए हमेशा सत प्रयत्न महाप्रभु जी करते ही रहे। सबसे बड़ा कार्य महाप्रभु जी ने किया कि प्रकट होकर आपने
भारत की परिक्रमा 3 बार की। महाप्रभु जी ने क्यों भारत की परिक्रमा की 3 बार? कि दैवी जीव कहीं एक स्थान पर नहीं थे, भारत के कई खंडों में, कई जगह जगह ये सब फैले हुए थे। अब श्री आचार्य चरण ने विचार किया, हम प्रकट तो हो गए, और अगर कहीं एक ही स्थान पे रह जाए तो क्या पता चलेगा। पहले के जमाना ऐसा नहीं था ना भाई, कंप्यूटर का नहीं था, टीवी का नहीं था कि जो घटना आज घटे कल सबको मालूम पड़ जाए, ऐसा नहीं था। अब कानों कान कर्णोपकर्ण ये बातें पता चलती, अरे कोई महापुरुष ऐसे आए हैं। तो इसलिए स्वयं श्री आचार्य चरण आप अपने दैवी जीवों के उद्धार के लिए आपने 3 बार भारत की परिक्रमा की, जिसमें पहली जो परिक्रमा आपने प्रारंभ की थी 7 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ की, और पहली परिक्रमा 9 वर्ष में पूरी की महाप्रभु जी ने। पहली परिक्रमा को 9 वर्ष लगे, दूसरी परिक्रमा को 5 वर्ष लगे, और तीसरी परिक्रमा को 4 वर्ष लगे। टोटल 18 साल, 52 वर्ष में 18 साल तो महाप्रभु जी भारत की परिक्रमा करते रहे दैवी जीवों के उद्धार के लिए। और जहां जहां श्री वल्लभ ने प्रवेश नहीं किया, कुछ ऐसे जो अंग बंग कलिंग मागध और ऋण प्रदेश आदि जैसे जो थे ना, तो वहां महाप्रभु जी की पद रज की गंध के प्रताप से उन दैवी जीवों का उद्धार हुआ है। श्री वल्लभ जब भूतल पे प्रकट हुए तो जहां जहां जो दैवी जीव थे नित्य लीला के, तो वो श्रीमद आचार्य चरण के चरण कमल की गंध, और पवन आपकी सेवा में वो गंध को लेकर पवन वहां चले जाते, तो वो जब उनके माने नासिका के द्वारा उनको उसका अनुभव होता, उसके द्वारा उनका उद्धार हो जाता। क्योंकि महाप्रभु जी के चरणों का, चरण रज का ये प्रताप है, जिसको अपन नित्य मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में कहते हैं, चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुजरेण वह स्वीयानाम तानिजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहु। जिनके चरण कमल की रज वैष्णव के जीवन में आए हुए समस्त प्रकार की चिंताओं का और उसके परिवार का समूल नाश कर देती है, ऐसे उस चरण कमल की रज को मैं वंदन करता हूं। ये चरण रज कमल का प्रताप है। और ऐसे जब श्री महाप्रभु जी ने विचार किया, कुछ ऐसे तामस जीव जो तामस देशों में रहते हैं, तो वो तो आ नहीं सकते शरण में, और शास्त्र के नियम के अनुसार श्रीमद आचार्य चरण उन प्रवेशों में, उन प्रदेशों में आपने प्रवेश नहीं किया। आप आचार्य हैं, इसलिए शास्त्र की पूरी मर्यादाओं का पालन करते हैं। महाप्रभु जी जब सियानंद पधारा करते थे ना, तो वहीं पर विराजते, क्योंकि सरस्वती गांव वहां पर रहते, तो सरस्वती नदी रहती, तो उस पार एक दूसरा गांव है, तो महाप्रभु जी कभी भी सरस्वती को पार कर कर वहां नहीं पधारते। जो वैष्णव जिनको आना होता वो स्वयं महाप्रभु जी के पास आते। ये क्या है, आचार्योचित आप मर्यादा का वहां पालन कर रहे हैं। तो वहां महाप्रभु जी ने उन सारे दैवी जीवों का बिना किसी साधन के श्रीमद आचार्य चरण अपने चरण कमल की रज के गंध से ही उनका उद्धार कर दिया, और वो सब के सब नित्य लीला के अंदर अलौकिक स्वरूप को धारण कर कर चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। तो ऐसे श्री आचार्य चरण ने भूमि माने भारत पर, भारत की भूमि को दिव्य सनात बनाते हुए आपने 18 वर्ष तक परिक्रमा कर कर आपने दैवी जीवों का उद्धार या प्रकार से किया। और दैवी जीवों के उद्धार के लिए आप पधारते थे, नहीं तो आपको कौन सा काम था। पृथ्वी परिक्रमा जिसको अपन कहते हैं, वो वास्तव में मूल में भारत की परिक्रमा थी। और ये उस समय महाप्रभु जी ने 2 भगीरथ कार्य किए कि महाप्रभु जी केवल पुष्टि भक्तों को ही नहीं बल्कि मर्यादा भक्तों को भी सनात किया है। कैसे? 2 कार्य कर कर महाप्रभु जी प्रकट होने के बाद 2 कार्य किए। मायावाद निराकरण किया है, मायावाद निराकरता, ऐसे कर कर मर्यादा भक्तों का उद्धार किया, नहीं तो बेचारे वो भी परेशान थे सब। और दूसरा ब्रह्मवाद स्थापका, शुद्ध ब्रह्मवाद को स्थापित कर कर जो कृपा मार्ग के भक्त हैं, पुष्टि मार्ग के, उनका भी उद्धार किया। लेकिन श्रीमद आचार्य चरण ने अपने पुष्टि भक्तों के लिए शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को खाली कहा नहीं, बल्कि उसको प्रैक्टिकली सेवा में
स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। एक्चुअली अपनी यहाँ जो सेवा है ना, यहाँ पर भगवत सेवा को जो प्रकार है, ये हकीकत में शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का ही दिव्य प्रैक्टिकल स्वरूप है। ये बात अपने को, जो महाप्रभु जी जिस बात के द्वारा पूरे जगत में जिस बात को प्रकट करते हैं, ब्रह्म को जैसे समझाते हैं, वो साक्षात आपने अपने को सेवा के रूप में प्रकट कर दिया। अपन भले ब्रह्मवाद को बांसते नहीं, मायावाद को जानते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये करते समय अपन वस्तुतः महाप्रभु जी के जो अलौकिक भगवत स्वरूपात्मक का जो वाद है, उसी का ही पालन कर रहे हैं, अनजाने में उसी का पालन कर रहे हैं। और धीरे धीरे अपने अंदर जैसे जैसे श्री वल्लभ की कृपा से यमुना महारानी माँ की कृपा हो, और उस समय जब अपने में अलौकिक सामर्थ्य प्रकट होती है, देखो ये तो होती है, याद करो यमुना अष्टक का 7वां श्लोक, ममास्तु तव सन्निधो तनु नवत्व में तावता न दुर्लभ तमारती मुररिपो मुकुंद प्रिय अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमा तवैव भुवि कीर्तिता न तो कदापि पोष्टि स्तुते। तो इसका मतलब क्या हुआ? ममास्तु तव सन्निधौ, महाप्रभु जी यमुना जी से स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री यमुना जी, आपकी सन्निधि में, क्योंकि इसके पहले के श्लोक में आप बताएंगे कि न जातु यम यातना भवति ते पयः पानत, ये तो साधारण फल है, लेकिन प्रियो भवति सेवनाथ तव हरेर यथा गोपिका, ये प्रमुख फल है। अरे कोई यमुना जी के माने महात्म्य को नहीं जानकर भी अगर यमुना जी का पान करता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो यमुना जी माने यमुना जी का पान करने से वो यम यातना से मुक्त हो जाता है, भले कैसा ही दुष्ट से दुष्ट क्यों नहीं हो। ऐसा कोई भी जीव जब यमुना जी के किनारे चले जाए और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, उसको मालूम नहीं कि भाई ये यमुना जी का जल है, अलौकिक है, परम अलौकिक इसमें सामर्थ्य है, कुछ नहीं जानता एक साधारण जन, लेकिन जाकर जल पीता है तो वो यम यातना से मुक्त हो जाता है। लेकिन यम यातना से मुक्त होना ये तो मामूली सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? तव हरेर यथा, माने आपके सेवन से, यमुना जी कह रहे हैं महाप्रभु जी आपके सेवन से गोपी जनों की तरफ प्रिय हो जाता है। और इसके बाद आप करें ममास्तु तव सन्निधो तनु नवत्व में तावता, हे श्री यमुना जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, और ममास्तु मम अस्तु तव सन्निधौ, आपकी सन्निधि से मुझमें तनु नवत्वता की प्राप्ति हो। माने तनु नवत्वता की प्राप्ति का मतलब है इसी तन में नवीनत्वता, इसी तन में नयापन। बाहर का स्वरूप नहीं बदलेगा, हो बुड्ढे हैं तो बुड्ढे ही रहेंगे ये मत समझना। वो तो सेठ पुरुषोत्तम दास जी ने अपने पुत्र को बताया कि भाई भगवदीय का स्वरूप हमेशा अलौकिक होता है, उम्र कुछ भी हो, क्योंकि उनका मन सदा प्रभु में लगा रहता है। इस कारण से जब सेठ पुरुषोत्तम दास जी की बड़ी उम्र हुई, एक दिन 70-75 साल से भी बड़े हैं, माथे के केश पूरे धवल श्वेत, और आप मंदिर वस्त्र की सेवा कर रहे थे, गोपाल दास जी के मन में आया, उनके पुत्र गोपाल दास जी के, कि अब पिताजी बूढ़े हो गए, मुझे जरा ज्यादा सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। और अपने पुत्र के मन की बात गोपाल दास जी के मन की बात सेठ पुरुषोत्तम दास जी ने जान ली। उन्होंने कहा गोपाल दास, तो गोपाल दास जी का ध्यान गया, पिताजी की ओर देख रहे हैं, तो क्या दर्शन हो रहे हैं? 18 साल के पुरुषोत्तम दास जी, सेठ पुरुषोत्तम दास जी जो 80 साल के लगभग थे, 18 साल के जैसे दर्शन हो रहे हैं। शाम के दिव्य तेज और दिव्य अलौकिक स्वरूप। कहा बेटा
अपने महाप्रभु जी के कृपा मार्ग में कभी कोई वृद्ध नहीं होता है, हमेशा उत्साह में तरुण रहते हैं। शरीर धर में बचपन से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्धावस्था, ही तो शरीर के धर में शरीर चलते रहता है, लेकिन उसका जो उत्साह है, उसकी जो अलौकिकता है, वो कभी भी क्षीण नहीं होती। जैसे महाप्रभु जी अप्राकृतिक हैं, महाप्रभु जी की कृपा से यही अप्राकृतिकता उनके सब सेवकन में आती है, और ये अपने प्रत्यक्ष दर्शन कराया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्व में तावता है। श्री यमुना जी, आपकी सन्निधि में, माने आपके समीप वास करने में क्या हो? तनु नवत्वता की प्राप्ति हो। क्यों महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं? महाप्रभु जी जानते हैं कि तनु नवत्वता होने से अपने में अलौकिक प्रकार की सिद्धियां अपने को प्राप्त होती हैं। प्रभु की सेवा के लायक दे, और प्रभु के दर्शन, प्रभु की लीला के स्वरूप का अनुभव, और साथ में सर्वात्म भाव, संयोग रसात्मक और विप्रयोग रसात्मक मिलाकर 8 प्रकार की ये सिद्धियां अलौकिक यमुना जी को केवल वंदन करने से, यमुनाष्टक का पाठ करने से अपने को प्राप्त होती है। अब बोलो ये कृपा नहीं तो क्या है? अरे भाई, आज आपको 10,000 रुपए भी प्राप्त करना है तो कितनी माथापच्ची करनी पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, और अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है वो सुख ऐसे ही प्रदान कर दे, खाली यमुना जी को वंदन करने मात्र से, महाप्रभु जी का स्मरण करने मात्र से। ये कृपा की बात है। जैसे कि एक करोड़पति एक निर्धन को अपना पूरा वारिस बना दे, वो स्वरूप, वो कृपा श्री महाप्रभु जी अपने को बता रहे हैं कि यमुना जी के सन्निधि में वास करने से, यमुना जी में का वंदन करने से, यमुना जी की सन्निधि सामीप्यता का मन में अनुभव कर कर यमुना जी को जहां हो वहां से याद करने से ये प्राप्त होता है। तनुनवत्वता की प्राप्ति होती है। तो तनुनवत्ता माने देह में अलौकिकता, अलौकिक सामर्थ्य, आपकी तन, मन और इंद्रियां सब अलौकिक हो जाए, अलौकिक सामर्थ्य से बढ़ जाता। जैसे ब्रजभक्तों की थी, ब्रजभक्त अपने घर में रहते थे और वृंदावन में प्रभु पधारते हैं। जब ये श्लोक कहती है ब्रजभक्त वेणु गीत में, तो उस समय प्रभु के सामने नहीं है ब्रजभक्त, वृंदावन अपने घर में, और प्रभु तो वृंदावन में। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासं कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविविशद कीर्तिः। ऐसा जो वर्णन किया है प्रभु का कि सुंदर मयूर पिच्छ का मुकुट धारण कर कर, वैजयंती माला धारण करके, अपने कर्ण में कनेर के पुष्प लगाकर, मोती के कुंडल झिलमिला रहे हैं, कपोल झिलमिला रहे हैं आपके, और हंसते हुए अपने सब मित्रों के साथ प्रभु ने वृंदावन में प्रवेश किया। वेणु आपके अधर पर विराज रही है। ऐसा दर्शन कम से कम 20-22 किलोमीटर की दूरी से ब्रज भक्तों ने किया है। कारण क्या है? उनकी देह अलौकिक हो गई, इंद्रियां अलौकिक हो गई। अब कहूं, जैसे आप कुछ भक्त भगवदीय श्रीनाथ जी जाके आए, श्रीनाथ जी के सुंदर स्वरूपों का दर्शन किया, जो भी प्रभु ने श्रृंगार का सुख दिया 2-4 दिन। भाई इस समय तो अपन अब यहाँ है और श्रीनाथ जी की बहुत याद आती है ना, क्योंकि अपने प्राण जीवन धन है, अपने स्वामी है, तो उनकी तो याद आएगी अपने को। अब मन करता है कि प्रभु मैं फिर कब आऊंगी आपके पास, या कब आऊंगा? जब प्रभु बुलाए तो जरूर जाइयो, पर आपकी अगर इच्छा हो तो प्रभु तो अभी आपके हृदय में प्रकट हो जाए। यही तो पुष्टि मार्ग की अलौकिकता है कि आप अगर हृदय से चाहो, आप नेत्र बंद कर कर श्री जी बाबा को याद करो, महाप्रभु जी सर्वोत्तम जी का और यमुनाष्टक का पाठ करो, और श्री कृष्ण शरणम का जप करते करते श्रीनाथ जी की याद करो,
आपका तन मन इंद्रियां अलौकिक हो जाए। और इस समय श्रीनाथ जी कौन सा श्रृंगार करके वहां विराज रहे हैं वो आपको दर्शन होता है। और ऐसी कोई ये खाली कपोल कल्पना नहीं है। अपने यहाँ जो अपने क्या बोलते हैं काबुल के जो गोसाई जी के सेवक थे ना, माधव दास जी वहां रहते थे। आपको एक प्रत्यक्ष प्रसंग बताऊं कि कैसे ठाकुर जी में चित्त रहने से और अलौकिकता अपने में अलौकिक सामर्थ्य आने से अपन कहीं भी रहो अपने को ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। ऐसा एक प्रसंग अपने यहाँ दूसुबान वैष्णव के अंदर एक प्रसंग आता है। गोसाई जी के सेवक माधव दास जी काबुल में रहते हैं। वहां चाचा हरिवंश जी गए एक दिन, कुछ काम से वहां पधारे काबुल। पहले काबुल भारत में ही था। तो संध्या को समय वहां की तो वेशभूषा भी ऐसी है, सब पठानों जैसी। वहां का आचार विचार रहन सहन और पहनावा सब यवनों जैसा ही था। तो जैसा देश वैसा वेश तो करना ही चाहिए। तो माधव दास जी ऐसे थे। और संध्या को समय दिन भर से देखे न चाचा हरिवंश जी को एक वैष्णव नहीं मिलो वहां पर। शाम के टाइम पे क्या देखते हैं कि एक जन ऐसे ही अपनी दुकान में खड़े, कपड़े की दुकान थी उनके, खड़े थे और अपना कुछ ऐसा पल ये जो भी पहना था उन्होंने उसको लेकर ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे हिलाने लगे। अब किसी दुकान का बहुत बड़ा सेठ अगर ऐसा करे तो दूसरा क्या समझे इस चीज को। चाचा हरिवंश जी थोड़ी देर ठहर कर देखते रहे, उनके हृदय के भाव, नेत्रों के भाव देखते रहे। नेत्र बंद है। थोड़ी देर वहीं ठहरे रहे चाचा जी। और जब उनका ये कार्य हुआ ना, ये सब जो वो अपना हिला रहे थे, तो जब पूरा हुआ तब आंख खुली, देखा तो सामने चाचा जी। चाचा जी तो अपने वैष्णवी वेश में थे। तो देखते ही ये पहचान गए। उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण वैष्णव। चाचा जी बोले ये तो कोई वैष्णव है। तो चाचा जी ने कहा भैया जय श्री कृष्ण, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं तो गोसाई जी को सेवक हूं। अरे अब तो चाचा जी की खुशी का पार नहीं। चाचा जी ने दुकान पे चढ़ गए, पूछा अच्छा ये बताओ कि आप अभी कर क्या रहे थे? तो उन्होंने कहा कि गोसाई जी की कृपा से मुझे श्रीजी बाबा के नित्य यहाँ दर्शन होते हैं। तो इस समय श्रीनाथ जी संध्या को समय है और श्रीजी बाबा गौचारण करके पधार रहे हैं। तो आपके सुंदर जो श्याम केशावली और मुखारविंद पर गौ के चरण की रज आच्छादित हो गई। तो मैं प्रभु के मुखारविंद की वो रज को जरा पहुंच रहा था और आपको पंखे की हवा कर रहे हो। तो अब उस समय वही अवेलेबल था वहां पर, तो आप कर रहे हैं ताकि प्रभु के मुखारविंद पर और रज नहीं आए। चाचा जी ने कहा तुमको श्रीजी बाबा के दर्शन यहां हुए? सहजता से बात चल रही दो वैष्णव के अंदर। तो उन्होंने कहा हाँ गोसाई जी की कृपा से होते, मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है। मैंने तो गोसाई जी से विनती करी कृपानाथ आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मुझे श्रीजी बाबा के हमेशा दर्शन होते रहे। तो अच्छा ये बताओ कि आज श्रीनाथ जी का श्रृंगार क्या था? चाचा जी ने माधव दास जी से पूछा कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या? तो उन्होंने तो दर्शन किया, जो दर्शन किया वो श्रृंगार का वर्णन कर दिया कि ठाकुर जी ने आज ऐसे वस्त्र धारण किए, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण किए और सुंदर माणक की मोतीन के आभरण हैं, दोहरे श्रृंगार है, कौन सी माला किसके बाद है, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे और सब बोल रहे। और ठाकुर जी ने आज दोहरे कर्णफूल धारण किए, श्री मस्तक के ऊपर सुंदर बरहा पीड़म मोर पिच की चंद्रिका, और गोसाई जी ने उनको वनमाला धारण कराई। ये सब दर्शन और वर्णन चाचा जी ने अपनी कॉपी के अंदर या जो भी उनके पास था नोट कर लिया। और 2-2.5 महीने के बाद जब चाचा जी श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी में आए जतिपुरा में, तो वहां जो श्रृंगारिया जी थे ना, तो उनसे पूछा, मुखिया जी से पूछा कि फला डेट के दिन, तारीख के दिन श्रीनाथ जी का श्रृंगार क्या था। देखो वापस क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, कंफर्मेशन भी कर रहे हैं।
ये सब क्यों किया उन भगवतियों ने? क्या चाचा जी को शंका थी? क्या माधवदास जी पे शंका थी? नहीं, अपने जैसे अज्ञ वैष्णवों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि उस समय ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं, किए करते थे और ऐसे ही आज भी करते हैं, अगर अपना विश्वास प्रभु में हो तो। देखो, प्रेम भक्ति विश्वास पर डिपेंड करती है। तो जब मुखिया जी ने कहा तो इन्होंने अपने पास पेपर निकाला जिस पर पूरा वर्णन था। बोले, उन्होंने कहा उस दिन तो ठाकुर जी ने, चाचा जी गुलाबी वर्ण के वस्त्र धारण किए थे और ऐसे माणक मोती का श्रृंगार है और मोर पिछ का ऐसे श्रृंगार धारण किया, दोहरे कर्ण फूल जैसे जैसे लिखा है वो वर्णन तो उधर देख के वो कर रहे हैं, उनको तो देखकर पढ़ना पड़ रहा है। और ये दर्शन माधवदास जी को काबुल में हुए। कैसे हुआ? ममास्तु तव सन्निधो तनु नवत्व में तावता न दुर्लभ तमारती भवति वै मुररिपो मुकुंद प्रिय। ये प्रमुख कारण यमुना जी की कृपा। और यमुना जी की कृपा किनकी कृपा से? गोसाई जी की कृपा से। क्योंकि यमुना जी तो ऐसे हैं, हर भक्त पे यमुना जी का ध्यान है। यमुना जी सबकी माँ है, इसलिए तो कहते हैं ब्रह्म संबंध होत जब यह जीव को, तब ही इनकी भुजा वाम फरके, दूर कर सोर कर जाए पियसो कहें, अति ही आनंद में जो हर कहें। अरे वो तो जैसे नया नया बर्थ होता है ना किसी का, बच्चे का, और उनके माँ बाप या घर वाले मिला के बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं, 10-500 की भीड़ जमा कर लेते हैं। वो बच्चा तो कुछ समझता ही नहीं, वो कुछ नहीं समझता, लेकिन अपन लोग आनंद करते हैं, बाद में उसकी फोटो बताते हैं जब वो जरा समझदार होता है। खैर मेरे हिसाब से कौन सुनने वाला है? अरे बर्थडे भी तब मनाओ जब बच्चा खुद स्वयं एंजॉय कर सके ना। हाँ? क्या फर्क पड़ता है जब बच्चा 5 साल का हो जाए? आपको क्या फर्क पड़ा? जन्म लेने के बाद 1 साल के बाद मनाए, 1 साल के बाद मनाए, 5 साल के बाद मनाओ। अरे लोगों को क्या है, वो तो व्यवहारिक है, आए कुछ दिया, गिफ्ट दिया, लिया और गए। पर जिसके लिए मना रहे हो वो तो कम से कम आनंद ले, उसको लगे कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए, मैं इस भूतल पे आया तो उन्होंने सेलिब्रेट किया। जिसके लिए कर रहे हो उसको तो आनंद आए। मैं ये खाली उदाहरण, भौतिक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये बात अपने को ध्यान सेवा में रखना चाहिए कि जिनकी सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न होने चाहिए। ठाकुर जी की सेवा कर कर, ठाकुर जी के कीर्तन करके, ठाकुर जी के गुणगान कर कर हमको किसी और को प्रसन्न नहीं करना है। कम से कम जिनके कर रहे हैं वो तो प्रसन्न हो, उनके लिए करना है, उनकी खुशी के लिए करना है। और उनको लगना चाहिए कि मेरे ब्रज भक्त जैसे मेरे लिए किया करते थे, इस बेचारे को इतना आता है कि नहीं आता है, लेकिन देखो इसका भाव तो देखो, ये हमेशा जो करता है मुझे प्रसन्न करने के लिए करता है। धन्य है ये। अतुल प्रताप तनक तुलसी दल मानत सेवा भारी, ऐसे ठाकुर जी का स्वभाव। तो भाई माधवदास जी पर जैसे अलौकिक सामर्थ्य यमुना जी की कृपा से प्राप्त हुई है, तो इसी तरह हमने देखा था पहले 6ठे श्लोक में, कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय। ये कब होता है भाई कृष्ण के अधरामृत का अनुभव? जब ये देह, ये तन, ये मन और अपने अंदर की जो इंद्रियां अभी भौतिक और लौकिक है, ये सब अलौकिक हो जाएं, तब होता है। और अलौकिक होने के लिए क्या करना है? आपको लगेगा बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्या, बहुत जन्मों के बाद होगा? नहीं रे भाई, बहुत जन्म तो ले चुके, अब तो जो होना है इसी जन्म में होना है। इसी जन्म में करना सिर्फ 2 ही काम है अपने को, प्रेम से, कि सेवा तो प्रेम से करनी है जैसे अपने गुरुदेव आज्ञा करें उस प्रकार से, और साथ ही साथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का गुणगान गान और यमुना जी के गुणगान यमुनाष्टक के द्वारा भावपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, मन से नमन करते हुए आप करो। बस इतना ही करो, आपको सब प्राप्त हो जाएगा। साथ बहुत सरल है। अब अगर, मुझे तो दृढ़ विश्वास है आपकी कृपा से, सबसे पहले हरिदास वर्य गिरिराज जी की कृपा से, जीव बोल सकता है क्या? अपनी सामर्थ्य नहीं है कि कुछ भी अपन बात कर सके भगवत संबंधी। वही बोलते हैं और वही सुनते हैं।
अपने को थोड़ा ध्यान जाता है, अच्छा अच्छा ये बात है क्या। बाकी बोलने वाले प्रभु, सुनने वाले प्रभु, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद, मुझे भी वहां रहने में बड़ा आनंद आता है जहां मेरे भक्त लोग, 4 भक्त लोग बैठकर मेरी चर्चाएं किया करते हैं, मेरे गुणगान गाते हैं, मेरे कीर्तन करते हैं। प्रभु रहते हैं वहां। आपको लगेगा क्या प्रभु हमारे गुणगान सुनकर, हमारे कीर्तन सुनकर प्रभु प्रसन्न होते हैं क्या? भाई उनके गुणगान तो ब्रजभक्त कर रहे हैं, अष्ट सखान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अलौकिक महान कर रहे हैं, और अपने को तो कुछ नहीं आता। तो यहाँ भगवान माने ये नहीं देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से कर रहा है, ये कर रहा है, ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु यही देखते हैं कि ये मेरे गुणगान करने में प्रवृत्त हो रहा है, बस इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक एक दिन अपना अनमोल है, और आप प्रेम से और कुछ कर पाओ कि नहीं कर पाओ, लेकिन प्रेम पूर्वक सर्वोत्तम जी का रसपान रसपान है अपने यहाँ करिए श्री सर्वोत्तम रसपान। मतलब ये मत समझना कि पाठ नहीं करना है, जप नहीं करना है, वो रसपान का ही तो पूरा प्रकार चल रहा है। माने क्या है, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ये मानकर चलो कि अदे दान दक्ष श्री महाप्रभु जी से बढ़कर कोई नहीं है इस जगत के अंदर, और अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो उन्हीं अदे दान दक्ष श्री वल्लभ के ही गुणगान प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करना है। और उनके द्वारा प्रकट, उनके द्वारा जो आपने कहा है वो स्तुति के रूप में, वो यमुनाष्टक, ये 2 अपने यहाँ ड्रम कार्ड्स हैं कि जिनके द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अभी प्रभु नित्य लीला में क्या कर रहे हैं, श्री जी बाबा में क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, पर अपने इस हृदय को अपन ऐसा क्यों बनाने की इच्छा करें, जो बन जाए बनने दो। नहीं तो होगा क्या मालूम है, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। अच्छा है, स्थिरता बहुत अच्छी रहती है, मानसी हो जाती है। मानसी जो अपने अंदर है ना, कि प्रभु की सेवा करते करते मानसी आपको सिद्ध हो जाती है, माने अलौकिकता। और यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, याद दिलाना चाह रहा हूँ कि महाप्रभु जी ने कहा कि यमुना जी, आपकी सन्निधि में वास करने से भक्त को अलौकिक माने तनुनवत्व की प्राप्ति होती है। तनुनवत्व माने देह तो ऐसी रहती है जैसे आज है, पर अंदर सब नया हो जाता है। यहाँ अंदर नया होता है, बाहर जैसे का वैसा रहता है। और वो जो अंदर में जो नवीनत्वता है, क्या नवीनत्वता, वो मैंने अभी आपको बताया कि अलौकिक सामर्थ्य, भगवत सेवा में अलौकिक सा, घंटों आप स्मरण करते रहो तो भी थकान नहीं आवे, याद नहीं आवे, और देह के जो धर्म है उनको अपन भूल जाते हैं। ऐसी अलौकिकता, ऐसी अलौकिक सामर्थ्य देह में, मन में और इंद्रियों में श्री यमुना जी और श्री महाप्रभु जी की प्रदान करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि महाप्रभु जी ने अपने इस पुष्टि मार्ग में, देखो ये तो कृपा महाप्रभु जी कर कर प्रदान कर रहे हैं, पर ऐसी कृपा होने के बाद जब अपन सेवा करते हैं तो अलौकिक सेवा मार्ग को प्रकट किया। अब सेवा मार्ग का स्वरूप कैसा अलौकिक महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, पूरे सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ के अंदर महाप्रभु जी शुरुआत में कहते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्त प्रवणम सेवा तत्सिद्धय तनु वित्तजा तत संसार दुखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। इन 2.5 श्लोकों में श्री महाप्रभु जी ने अपने पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली और सेवा का प्रकार प्रकट किया है। इसमें एक बहुत मार्मिक बात है समझवे की। मैं आपको बताऊं कि महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, और यही जब आपकी टीकाओं में गोकुलनाथ जी महाराज अपने को समझाते हैं कि श्री वल्लभ का अभिप्राय क्या है। देखो महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रकट किया, सेवा को मार्ग प्रकट किया, तो महाप्रभु जी सेवा का महत्व कहाँ देते हैं कि आजकल की हवेलियों में जाके अपन सेवा करें, वो उसको महत्व दे रहे हैं महाप्रभु जी। महाप्रभु जी कहते हैं गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः बीज दाढ़ प्रकार अस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः। अपने अगर बीज भाव को दृढ़ करना है तो आपको सेवा अपने घर में करनी है। ये पुष्टि मार्ग की विशेषता है। यहाँ वैष्णव का घर घर नहीं है, वो नंदालय है साक्षात, वो उनका निकुंज है। भगवान किसी के घर में नहीं रह रहे हैं, अपन प्रभु के संग प्रभु के निकुंज में रह रहे हैं।
तो अपने यहाँ सेवा का जो प्रकार है, अपनी ग्रह सेवा को ही प्रकार, और यही अभिप्रेत महाप्रभु जी को श्रीनाथ जी में थो। इसलिए महाप्रभु जी का नहीं हमको तो ग्रह का नक्शा बना के लाओ, हमारे यहाँ तो सेवा का ये प्रकार है कि महाप्रभु जी इसका आपका अभिप्राय ये कि ठाकुर जी मैं जब ठाकुर जी की सेवा करूं तो बस मेरे पास ही रहना चाहिए। मैं हर प्रकार की सेवा, मंगला से लेकर शयन तक हर प्रकार की सेवा मैं खुद कर सकूं ठाकुर जी की, सेवा का विभाजन नहीं। और ऐसा परम सुख अपने को घर की सेवा में दिया, और वो घर की सेवा अपन छोड़ के भागें। तो यहाँ अपन एक बात याद रखें कि आपके जो शोभा बेटी जी और सत्यभामा बेटी जी जो थी, और जब पहला 56 भोग हुआ था गिरिराज जी में, सातों बालकन ने मिलकर गोसाई जी के आज्ञा से जब आपने मनोरथ किया और वाकी आरती होने लगी, तो उस समय सत्यभामा बेटी जी, शोभा बेटी जी दौड़ के चली आ रही थी। गोसाई जी ने आरती करके, गोसाई जी पधार रहे थे, तो पूछा कहाँ जा रही हो? तो काका जी दर्शन करने जा रही हूं। तो आपने केवल एक प्रश्न किया, घर की सेवा पहुंच ली? तो बोले नहीं, वो तो अभी तो नहीं पहुंची, आके पहुंच लेंगे, वो तो रोज की है। तो आपने कहा घर में कौन विराज रहे? यहाँ तो तुमको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, इतनी दूर रहना पड़ेगा, लेकिन घर में कौन विराज रहे हो? गोसाई जी के वचन है। तात्पर्य क्या है, अपन ये नहीं समझना अच्छा घर के भी ठाकुर जी जरा ठीक है, सम वैल्यू है उनकी। अरे नहीं, होल वैल्यू उन्हीं की है। वो आप पर फिदा है, आपके फैन हैं, और आप भी उनके फैन हो सकते हो। और ऐसे हैं कि जब चाहो आप उनका हाथ पकड़ लो, जब चाहो हृदय से लगा लो, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। आप जरा कहीं जाकर करके तो देखो, कोई चीज उठाओ बिना आज्ञा के किसी की, तुरंत मना कर देंगे। किससे पूछ के लिए? सेवा में आया तो ध्यान रखना चाहिए, पूछो, पूछ के करो। ऐसे मन में आए वैसे मत करो। ऐसे बोल दें कि नहीं बोल दें? ठीक है, वो तो अपने को सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी अन्यत्र जाके अपन ये ऐसा नहीं कर सकते। महाप्रभु जी ने इतनी बड़ी कृपा करी कि वही साक्षात श्री जी बाबा को, गोवर्धन नाथ जी को जिस रूप में भी अपन सेवा कर रहे हैं, उस रूप में उनको पधरा दिया। और वो जो सेवा होती है नित्य श्री जी बाबा ही अंगीकार करते हैं सबकी सेवा, क्योंकि निकुंज नायक वही हैं और ये सब लीला के स्वरूप है। भले बाल कृष्ण जी हो, गोकुलनाथ जी हो, मदन मोहन जी हो, कोई भी स्वरूप से कहीं पर भी विराज रहे हो, नवनीत प्रिया जी को स्वरूप हो, वैष्णव जो अपने घर में सेवा कर रहे हैं, वो सेवा का अंगीकार उन स्वरूप, वो साक्षात श्री जी बाबा के ही स्वरूप है, और उनका अंगीकार श्रीनाथ जी नित्य उनकी सेवा को अंगीकार करते हैं। कभी कभी श्री जी बाबा अपने को बुला लेते हैं वहां पर, अच्छा बहुत दिन हो गए, आजा, मुझे तुझे देखने की इच्छा हो रही है। अपन तो वो यही बोलते ना भाई कि ठाकुर जी तो नित्य मेरे घर में। ऐसे अपने घर गृहस्थ स्वरूप में जो विराजमान प्रभु हैं, वो इतने अलौकिक हैं कि अनंत श्रीजी बाबा के स्वरूप का आनंद अपने को घर में विराजमान स्वरूप की सेवा से नित्य प्राप्त होता है। बाकी तो वैष्णव पहले जाते थे दर्शन के लिए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जाते थे, ये वो समझ चुके थे वो बात को, लेकिन वो जाते थे गुरु के दर्शन के लिए, गोसाई जी के दर्शन के लिए, श्री महाप्रभु जी के दर्शन के लिए। देखो पद्मनाभ दास जी ने क्या किया, प्रसंग देखो, पद्मनाभ दास जी का ध्यान दो, क्या कर रहे हैं पद्मनाभ दास जी कि एक दिन उनके मन में आया, उन्होंने कहा चलो मैं आचार्य जी के पास चलो। अरे जिनको मथुरेश प्रभु नित्य अनुभव कराते हैं, तो वो अगर अड़ेल में आए हैं और सीधे महाप्रभु जी के पास अपने परिवार को लेके आए, आपके वचनामृतन को आनंद लेते थे और अपने ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। उस समय आपकी बहुत निष्ठों के, उस समय आप यहाँ आ गए थे ना, तो आप तो नित्य का जो वो लकड़ी, वो जो कौड़ियों का व्यापार था वो करते थे और सेवा का स्वरूप निपटा था। तो यहाँ थोड़ा सा खींचतान हो गई, तो आपने क्या किया, चने लेके आवे और चना को ही भिजो देवे और उन्हीं की सामग्री सिद्ध करके सब मंगला से लेके राजभोग तक, शयन भोग तक चने ही चना भोग धरे। और इतना ही नहीं, वैरायटीज के रूप में, वो उनका सहज भाव है। और प्रभु तो भाव के भोगता है कि जब प्रेम से कोई प्रभु को अर्पण करें तो प्रभु उसी भाव से अंगीकार करते हैं। तो आप कहते थे सवेरे जब धरते तो प्रभु ये केशर मिश्रित दूध है और ये मलाई है, वहां भी चना, वहां भी छोला और यहाँ भी छोला।
ऐसे ही श्रृंगार भोग में भी आप जो बोलते ये आज जो उनका भाव रहता वो सामग्री पर बाहर का रूप है छोले का। राजभोग में धरते तो प्रभु आज ये सब्जी है, ये सब्जी, ये खीर, ये संधानो, हाँ, ये भजिया और सब जगह ढेरी है छोलान की। ये प्रत्यक्ष अपन पद्मनाभ दास जी की वार्ता में जानते हैं, देखते हैं। किसी वैष्णव ने एक दिन महाप्रभु जी से कहा कि पद्मनाभ दास जी सो ऐसे सेवा करते हैं, छोला ही भोग डाले। तो महाप्रभु जी तो स्वयं अंतर्यामी है, महाप्रभु जी की कृपा से ही तो ये सब हो रहा है। तो महाप्रभु जी एक दिन पधारते हैं पद्मनाभ दास जी के यहाँ और आप भीतर पधारे तो देखा कि राजभोग की थाली में ऐसे छोला की ढेरियां हैं। तो आपने पूछी कि न्यारी न्यारी ढेरी क्यों कर रखी है? पद्मनाभ दास जी ने कोई संकोच नहीं किया, जो कर रहे हैं वही बताया। देखो यहाँ अपने को सीखना चाहिए कि अपन क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, अपने में कोई कमी रहती है लेकिन अपन चाहते हैं कि दुनिया के लोग अपने को अच्छा समझे, बस ये चीज निकाल दो, मस्त हो जाओ बालक की तरह, जैसा हूं वैसा हूं। लेकिन अपन क्या करते हैं कि अपने अंदर के भावों को छिपाकर बाहर कुछ और प्रकट करते हैं, बस अपने में इतनी गड़बड़ है। पद्मनाभ दास जी इतने सरल हैं, उन्होंने कहा ना कृपानाथ ये है तो सही, परंतु कृपानाथ ये तो खीर है और ये आज ये भजिया मैंने भोग धरे और ये पूड़ी है और ये साग है, सब जो जो सामग्री धरी, जिस छोले में जो भाव किया वो पूरा नाम लिया। महाप्रभु जी का हृदय प्रसन्न हो गया। धन्य हो पद्मनाभ दास, तुमने पुष्टि मार्ग को पूर्ण फल प्राप्त किया है। ऐसे आपको वहां पर ये चीज माने अनुभव हो तो कहने का मतलब क्या है कि आप भाव से जो करो तो ठाकुर जी उसको पूरा अंगीकार करते हैं। यही भाव की प्राप्ति के लिए भैया अपन सत्संग में बैठते हैं, थोड़ा सा ये सब करते हैं ताकि अपना मन प्रभु में जाए। और भगवान ने कहा कि भाई जा जो जिसका मन मुझ में लगा रहता है, तो फिर प्रभु भी कहते हैं मैं भी ढूंढते रहता हूं कि कोई ऐसा है कि जिसका मन मुझ में लगा है और जो केवल मुझे ही चाहता है, बल्कि निष्काम भाव के कारण मुझसे भी कुछ नहीं चाहता। अगर ऐसा कोई भक्त है तो भगवान तो उसके पीछे लट्टू हो जाते हैं। भक्त विरह, सूरदास जी कहते हैं भक्त विरह कातर करुणा में दौलत पाछे लागे। ऐसा अलौकिक सेवा का मार्ग महाप्रभु जी ने प्रकट किया। तो अपने यहाँ पहली बात तो ये है, जरा सेवा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धनी ग्रंथ में बताया हुआ है और सिद्धांत मुक्तावली में बताया है, कुछ थोड़ा सा अपन अपने हृदय में इस बात को ध्यान रखें कि श्री महाप्रभु जी ने अपने यहाँ तनु वित्तजा की बात करी है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? तो अपन कैसे जान सकते हैं महाप्रभु जी के भावों को? तो महाप्रभु जी को ही परिवार अपने को समझा रहे हो। वल्लभ संतति आप ही के अलौकिक स्वरूप वही अपने को समझाते हैं। वो कह रहे हैं महाप्रभु जी ये कहना चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, आपका आपके परिवार में जितना अपनापन आपका है, जिसको जो आपके साथ रहकर या आप जिनके साथ रहकर आपको रिलैक्स्ड महसूस होता है, वो सब अपने ही है। फिर आपके वो दो चार भाई हो या कोई भी हो जिनके साथ आपको अपनत्व है और जिनको देखकर आप भी खुश होते हैं और वो भी खुश होते हैं, फिर वो परिवार है, फैमिली। उसमें आपके कोई मित्र भी आ सकते हैं। ऐसो अपनो परिवार, अपनो तन और अपने ही तन के द्वारा कमाया हुआ धन, इसका मतलब है तनुवित्तजा। ये सेवा के ये क्रम को अपन नहीं समझकर इसमें आज कई प्रकार के भाग हो गए और इसके 3 भाग बता दिए गए कि सेवा महाप्रभु जी ने 3 प्रकार से बताइए। कोई तन से करे, कोई मन, कोई धन से करे, समझे? ऐसी कोई बात नहीं थी। महाप्रभु जी कह रहे तनु वित्तजा, ये मिला हुआ है, संयुक्त अक्षर है, अलग अलग नहीं। अपना ही तन, अपना ही धन। अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी से कुछ लेना नहीं सिवाय अपने परिवार के। हाँ, आपका परिवार माने आपके भाई हैं, आपका पुत्र है, आपके पति हैं, तो वो भी सेवा कर रहे हैं, कमाने की सेवा कर रहे हैं, वो चलता है। माने आपका परिवार एक निकुंज है, उसमें चलता है। लेकिन आपके परिवार में और कोई आवे, आपके रिलेटिव शादी आकर कहते हैं, आपके मित्रगण आके कहते हैं कि भाई ये 100 रुपए ठाकुर जी के लिए, तो आप
भले अगर उसका हृदय दुखता है तो ले लो, पर गौ की सेवा में दे दो। आप उसकी सामग्री प्रभु के लिए नहीं करना। किशोरी बाई का जीवन का प्रसंग प्रत्यक्ष है कि जब किसी वैष्णव ने 2 रुपया दिया और उसने सामग्री सिद्ध करी, तो उसी दिन ठाकुर जी दौड़ के चले आए, बोले किशोरी बाई मुझे तो भूख लगी है। कही आज तो रोज से 4 गुना ज्यादा सामग्री अरोगाई, आज कैसे भूख लग गई? तो बोले मैंने कहाँ रोगी, तूने कहाँ अरोगायो, दूसरे से लेकर तूने क्यों अरोगायो? वैष्णव के लिए ये बात हृदय में रखने की है, अपने ठाकुर जी की आप सेवा करो। महाप्रभु जी ने अपने मार्ग में इस सेवा को ये प्रकार बताया। तो याद रखियो, सेवा के लिए धन लेकर सेवा करें वो सेवा नहीं, और सेवा धन देकर करवाएं वो सेवा नहीं। महाप्रभु जी ने ये बात बता रही, और पीछे से गोसाई जी, गोकुलनाथ जी आदि महानुभावों ने अपनी टीकाओं में ये बात प्रकट करी है। तो अपने को इन बात का ध्यान रखना चाहिए। और अन्य के लिए अगर अन्य का द्रव्य अपने ठाकुर जी की सेवा में आता है, वो है देव द्रव्य, वो देव द्रव्य। और देव द्रव्य और भी सावधानी रखने लायक है, क्योंकि महाप्रभु जी कहते हैं मेरा होके जो देव द्रव्य खाएगो वो मेरो नहीं खावेगो, महापति तो हो जाएगो। तो सेवा के अंतर्गत ये बातें महाप्रभु जी ने अपने को बताई, और ये भी बताया कि चेतस्तव प्रवणम सेवा, अपने चित्त को प्रभु के स्वरूप में लगाना, यही सेवा है। बाकी तो सेवा में जैसे मंगला में ऐसे करो, श्रृंगार में ऐसे करो, ये तो महाप्रभु जी ने सेवा को प्रकार प्रकट कियो। तो इस कारण अपने को मालूम होता है कि भाई ऐसे वस्त्र धराने ठाकुर जी को स्नान आदि कर कर, पर वो सेवा की क्रिया है, उसमें भी अपना भाव है। पर मुख्य सेवा क्या कि प्रत्यक्ष में हो तो भी चित्त प्रभु में, और परोक्ष में हो माने ठाकुर जी की सेवा से जब दूर हो, इस समय सत्संग में हो, तो इस समय भी यही भाव कि मैं महाप्रभु जी के गुणगान श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठा हूं, इससे मेरे प्रभु को आनंद आवे, और प्रभु के आनंद के बाद मुझे भी आनंद आवे। तो इस तरह महाप्रभु जी ने अपने यहाँ सेवा को अलौकिक प्रकार प्रकट कियो। और सेवा के अंदर माने एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिवली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपनी सेवा अपना पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल अपना काम है, ये अपन किसी को एक्सपोज भी नहीं करते हैं, किसी को बताते भी नहीं, और किसी को अनावश्यक अपने सेवा में प्रवेश भी नहीं करने देते। भाई मेरे ठाकुर जी मेरे साथ विराज रहे, मेरा परिवार है, बस मैं उनके साथ कर रहा हूं। आप ध्यान दो, 84-252 वैष्णव की वार्ताएं बाँचो, अनायास कोई राजभोग में आ गए हो, वैष्णव बहुत प्रसन्न हो जाते कि आज ठाकुर जी इस रूप में आए, और वो कहते हैं वैष्णव प्रसाद लेके जाइयो। अगर सन्मुख को समय रहते तो दर्शन करा देते, वैष्णव को दर्शन कराने की मनाही नहीं है, पर बोल बोल कर एडवर्टाइजमेंट कर कर वैष्णव को बोल लो, ये कोई प्रकार अपने यहाँ को नहीं है। तो अब ये सब बड़े इनकी बातें हैं, वो कैसे एडजस्ट करना, क्या करना, सही प्रकार क्या है, ये तो सब बड़े ही बता सकते हैं। पर अपने को तो छोटे लेवल के ऊपर अपने को इतना ध्यान रखना है कि अपने प्रभु की सेवा अपने को अपने तन और अपने ही कमाए हुए धन से करनी, अपने ठाकुर जी की सेवा में किसी अन्य का विनियोग नहीं करना, ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। और दूसरी बात है कि सेवा अत्यंत सावधानी से जब ठाकुर जी की सेवा करें तो एक बालक की तरह प्रभु में प्रेम रखें, तो एक राजा के सामने जैसे जाएं तो कैसा डर रखें, ऐसे डर भी रखना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा में जाएं, ऐसे कुछ सेवा के नियम गोकुलनाथ जी महाराज, हरिराई चंद महाप्रभु जी आदि सब बताते हैं। वो तो सेवा की माने विशालता और विविधता बारीकियों पे अपने को हरिराई चंद महाप्रभु जी के सेवा भावना ग्रंथ आदि को बांचने से प्राप्त होता है। पर अपने को प्रमुख इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी सेवा आप जो भी करो, जिस स्थिति में भी करोगे, प्रभु प्रसन्न है, प्रभु प्रसन्न रहते हैं, और इसी में प्रभु प्रसन्न होते हैं। और यही प्रभु को बैठकर जब अपन उनके गुणगान करते हैं, तो प्रभु ने कहा कि मेरे भक्त जहां बैठकर मेरे गुणगान करें मैं प्रसन्न होता हूं। ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपन बैठते हैं, घर में भी बैठ के वार्ता करते हैं, यहाँ भी बैठ के वार्ता करते हैं। तो इसमें केवल एक ही उद्देश्य है कि ठाकुर जी को अच्छा लगता है। ठाकुर जी बोलते कहीं ऐसा कोई प्लेस दिख रहा है जहाँ 10 लोग बैठ के मुझे याद कर रहे हैं, चले आनो, बैठ जानो वहां पर। और अगर अपना भाव बढ़ रहा है प्रभु में तो बैठो, और अगर नहीं लौकिक भाव होता है तो चले जाना, हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण करके चले जाओ। कोई भी रहो, कहीं पर भी रहो, कहीं कोई लौकिकता, बहुत किया लौकिक, अब तो अलौकिक में डूबे रहे। थोड़ा अलौकिक के निकट रहो,
अरे बार बार यमुना जी को याद करो, महाप्रभु जी को याद करो भाई। जीवन में 23 घंटे लौकिक में करते हैं अपन, 23-22 घंटे, घंटा 1.5 घंटा, वो भी उसमें भी कितनी बार अपना मन और अपनी बुद्धि बाहर की बातों में चले जाता है। कम से कम वो 2 घंटे तो एक्सक्लूसिवली प्रभु में रहे। जब सर्वोत्तम जी का पाठ करें उस समय सिवाय महाप्रभु जी के अपने सामने कोई खड़ा नहीं हो मन में। जब यमुना जी का यमुनाष्टक करें तो केवल गोकुल का ठकुरानी घाट, गोविंद घाट और वहां से ठाकुर जी हैं, महाप्रभु जी हैं और श्री यमुना जी हैं। तो थोड़ा तो समय ऐसा होना कि जहां यही हो। ऐसी चेतस्त प्रवणम सेवा और चेतस्त प्रवणम गुणगान, चेतस्त प्रवणम स्मरण। तो इस तरह महाप्रभु जी ने, गोसाई जी कहते हैं कि महाप्रभु जी दैवी जीवों के उद्धार के लिए ऐसी सेवा को प्रकार बतायो, स्मरण को प्रकार बताया। और आप अन्य जैसे चतुश्लोकी में कहते हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन स्मरणम भजनम चापी न त्याजमिति मे मति। श्री महाप्रभु जी अपने निजजनन को, भक्तन को ऐसे कई प्रकार से कृपा कर कर उनके उद्धार के लिए आपने कहा कि वैष्णव तुम ऐसे करो, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी तुमको यहां पर ही पूर्ण आनंद देंगे। वहां तो जाने के बाद तो है ही है नित्य लीला में, तो पर नित्य लीला में जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी से, आज से, इसी क्षण से अपने को प्रभु के स्वरूपानंद का अनुभव होने लग जाए। पुनः मैं आपको 2 बात याद दिलाऊं कि सर्वोत्तम जी का रसपान और यमुना जी के गुणगान, ये 2 ऐसे हैं अपने मार्ग के अंदर कि अपनी सारी कमजोरियां, सारे दोषों को वो अपने प्रमेय बल से दूर कर कर अपने में अलौकिकता प्रदान करते हैं। अब देखो, दैवी जीव 3 प्रकार के, सात्विक, राजस और तामस। तो इन तीनों प्रकार के दैवी जीवों को, जैसे जगतानंद पंडित है तो वो सात्विक भक्त हैं, माने महाप्रभु जी। वो तो सात्विक भक्त में क्या होता है कि विचार, विवेक, सरलता, विनम्रता उनमें सहज होती है, वो सात्विक प्रकार के भक्त हैं। तो अपने महाप्रभु जी के सेवक में जगतानंद पंडित जी और पद्मनाभ दास जी आदि आदि इस कैटेगरी में आते हैं, बहुत सात्विक प्रकृति के। तो महाप्रभु जी के ग्रंथों और महाप्रभु जी की अलौकिक विचारों को देखकर ये सब प्रभावित हो गए, तो इनको ऐसे प्रभावित किया। दूसरे हैं राजस भक्त, राजस स्वभाव वाले भक्त होते हैं। तो राजस स्वभाव वाले भक्तों का स्वभाव क्या होता है, उनको उनमें एक प्रकार की हमेशा कार्य माने शीलता होती है, वो एक जगह नहीं बैठ सकते। माने कभी तरह तरह के सुंदर मनोरथ करते हैं, ठाकुर जी के लिए सुंदर सामग्री करते हैं, वस्त्र, आभूषण, ऐसे करो वैसे करो, वैष्णव को भी प्रेरित करते रहते हैं, वो राजस भक्त हैं। माने ऐसे उनसे सुंदर सुंदर मनोरथों से वो प्रभु को रिझाते हैं। चंद्रावली जी को ऐसो सुंदर यूथ है, उसके यूताधिपति चंद्रावली जी है। सात्विक यूथ के अधिपति हैं कुमारिका के अधिपति राधा सहचरी, और राजस यूथ की अधिपति हैं चंद्रावली जी। तरह तरह के सुंदर मनोरथ करके प्रभु को रिझाएं। और जैसे शेरगढ़ की जो वीरबाई थी ना, वो अपने 84 वैष्णव के अंदर इस महाप्रभु जी की ये कार्य कुशलता, व्यवहार कुशलता आदि देखकर वो प्रभावित होकर आए। तीसरे हैं तामस प्रकार के भक्त, दैवी जीव। तो वो इतने मूल होते हैं कि उनको कुछ भी बोलो उनके मन पे कोई असर ही नहीं होता है, वो सीधे चमत्कार को नमस्कार करने वाले होते हैं। ऐसे कौन है, अपने वासुदेव दास जी छकड़ा, प्रभुदास जी भाट, जो उनके सेवक कृष्णदास जी ने, कृष्णदास मेघन जी ने जब वासुदेवदास छकड़ा जी का हाथ पकड़ लिया तो छुड़ा नहीं पाए। जिन्होंने सहस्त्रमन के छकड़े को एक हाथ से उठा के फेंक दिया, वो ऐसे लकड़ी जैसे कृष्णदास मेघन जिनके हृदय में महाप्रभु जी का ऐश्वर्य स्वरूप विराज रहा है, उन्होंने जब हाथ पकड़ा तो वासुदेवदास नहीं छुड़ा सके। तब विचार किया मैं समझता था मेरे जैसा कोई नहीं है, तो जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसको मैं नहीं छुड़ा सका, तो मतलब ये मेरे से बहुत बलवान है, लेकिन देखने में तो इतने दुर्बल है। भाई शारीरिक बल सबसे कम होता है, लेकिन जो हृदय का बल है और मन का बल है वो सबसे अधिक होता है। तो कृष्णदास जी मेघन में महाप्रभु जी के चरण कमल का प्रताप है, महाप्रभु जी की अलौकिक सामर्थ्य उनमें विराज रही है, उस कारण से आपने वासुदेव दास जी का हाथ पकड़ लिया। और महाप्रभु जी कहते हैं मुस्कुराते हुए दामोदर दास जी से, देख दमला कि भगवती जिसका हाथ पकड़े
उसका उद्धार कर देते हैं। अरे महाप्रभु जी के सेवक उद्धार कर देते हैं भाई दैवी जीवों का, तो महाप्रभु जी तो हैं ही दैवी जीवोद्धार प्रयत्नात्मा। इस तरह प्रभुदास भाट और वासुदेव दास जी छकड़ा माने कुछ थोड़े तामस प्रभाव के हैं, और बाद में तो इतने अलौकिक हो गए कि आप श्री के स्वरूप में हमेशा सेवा में मग्न रहते हैं। देखो ये बात कि मैं महाप्रभु जी की अलौकिक एक प्रभाव अपने को दर्शन करने को मिलता है। अन्य शास्त्र कहते हैं कि जब तक तुम अपने जैसे 3 गुण हैं, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण, वो कहते हैं जब तक तुम सात्विक नहीं हो तब तक भगवान मार्ग की ओर आ नहीं सकते, भगवान मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता है। अब वो बेचारों तामसी से राजसी में आए, राजसी गुण से फिर सात्विकी में आए, तो ये सब बहुत लंबी प्रक्रिया है। महाप्रभु जी ने कहा तुम जैसे भी हो, जिस गुण के भी हो, चलेगा, आ जाओ, मैं अपने प्रमेय बल से तुमको प्रभु के लायक बना दूंगा। और भले सात्विक हो, भले राजस हो, भले तामस हो, लेकिन सबको महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की सेवा करते हुए प्रभु के गुणगान करने वालों बना दियो। और फिर ठाकुर जी अब ये नहीं देखते हैं सात्विक है कि राजस है, तामस है, प्रभु तो ये देखते हैं ये मेरे महाप्रभु जी की शरण में आयो और रसिक चरण शरण सदा रहत हैं बड़ भागी जन, आपनो कर गोकुलपति भरत ताही बात है। श्री ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे दैवी जीवोद्धार प्रयत्नात्मा श्री महाप्रभु जी हैं कि जीवन भर आपने दैवी जीवों का उद्धार किया, और जो एक बार आपकी शरण में आ गए हो बस वो ठाकुर जी के स्वरूप तक पहुंच ही जाता है, ठाकुर जी तक ही पहुंच जाता है। इसमें कोई शंका नहीं होती है, किसी को भी शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस यथाशक्ति अपने मार्ग को समझो, ग्रंथन के द्वारा समझो, भगवदियों का संग करो, 84-252 वैष्णव की वार्ताएं अपन बांचे कि वो कैसे महाप्रभु जी गोसाई जी की सेवा करते थे, हाँ, कैसे उनके चरणों में बैठकर प्राप्त करते थे। उसी तरह आज अपन भी जब वल्लभ कुल पधारें तो उनके चरणों में बैठकर अपन भी प्राप्त करनो और अपने जीवन को अलौकिक धन्य बनानो। बाकी अपन दैवी जीव हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, और अपने उद्धार के लिए साक्षात श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, तो ये भी भाव अपने को रखना चाहिए। और जब इस नाम का अपन स्मरण करें तो उस समय एक स्वर महाप्रभु जी के स्वरूप का चिंतन करनो कि महाप्रभु जी 11 वर्ष के हैं और धोती ऊपरना आपने धारण कियो है, और वहां से आप मार्ग पर चले आ रहे हैं, फिर बोले वो विद्यानगर का मार्ग हो या कहीं और का मार्ग हो। तो इस तरह श्रीमद आचार्य चरण दैवी जीवों के उद्धार के लिए आप परिक्रमा कर रहे हैं। वो स्वरूप कैसा है कि आपके हाथ में तो ठाकुर जी की झांपी है, महाप्रभु जी के हाथ में, और इधर जो है श्रीमद भागवत जी विराजमान है मस्तक के ऊपर, और हाथ में ठाकुर जी की झांपी, और सामने से जो है माधव भट्ट जी कश्मीरी, वो कभी कभी चलते चलते महाप्रभु जी लिखाते थे, उनको वो लिखते थे। ऐसे अलौकिक स्वरूप का दर्शन करनो कि महाप्रभु जी कैसे अपने भक्तों के उद्धार के लिए आप इतने प्रयत्न किए हैं, और इस प्रयत्न को अपन वृथा नहीं जाने देनो, कम से कम इसमें श्रद्धा तो रखनी, अपने को अपने वल्लभ में परिपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि अपने लिए किया है, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खाली सेवा का स्वरूप प्रकट कर कर अष्टाक्षर करो ऐसे बोल के भी तो महाप्रभु जी जा सकते थे। 3 बार ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि वल्लभ आप आ जाओ, 2 बार की आज्ञा महाप्रभु जी ने उल्लंघन क्यों की? दैवी जीवों के उद्धार के लिए। ठाकुर जी की आज्ञा को जरा बाजू रखा, सोचे कि बार बार तो आना होगा नहीं, तो क्यों नहीं इस बार जितना हो सके कोई दैवी जीव बच नहीं जाए बिना उद्धार के। ऐसे श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन प्रति उपकार क्या कर सकते हैं? आपके गुणगान सर्वोत्तम जी के रूप में करते हुए आप श्री के चरण कमल में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः, दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः, दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः। ये 5वां नाम यहाँ पर हुआ है। अब महाप्रभु जी का 6वां नाम है स्मृति मात्रार्थी नाशनः। तो ये नाम का दर्शन अपन कल करें, क्योंकि दर्शन की भी तैयारी है। दर्शन खुले जब तक एक आध पद कर ले, थोड़ा अभ्यास हो जाए आपको। अभी मल्हार चल रही है ना। बोले माई गो
धन पर मोरवा बोले माई गोवर। बोले माई गोवर न पर मोरवा बोले माई गोवर। धन पर तैसी श्याम घन बंसी बजाई। तैसी श्याम घन तैसे उठे झुक धुरवा। तैसे उठे झुक धुरवा बोले माई गोवर। धन पर मोरवा बोले माई गोवर। बड़ी बड़ी बूंदन बरखन लाग्यो। बड़ी 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 बूंदन बरखन लाग्यो। पवन चलत झुक झुरवा झुरवा। पवन चलत बड़ी बड़ी बूंदन बरखन लाग्यो। पवन चलत झुक झुरवा झुरवा। बड़ी पवन चलत झुक झुरवा झुरवा। पवन चलत झुक सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को। सूरदास निश जागत भयो भूरवा। निश बोले माई गोवर। धन पर मोरवा बोले माई। बड़ी बड़ी बूंदन वर्षन लाग्यो। बड़ी बड़ी पवन
चलत झूक झूरवा झूरवा पवन चलत झूक सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को निश जागत भयो भूरवा निश जागत भयो भूरवा बोले माई गोवर्धन पर मुरवा बोले माई गोवर्धन पर मुरवा। ऐसे सुनाई युगल ठाकुर जी को। ભાગવત છે ત્યાં મૂકેલા